हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्की जारवाल। आज मैं आपको दिल्ली पुलिस के पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। और जो मेरी वीडियो पर आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और मुझे कमेंट में बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको। पहला ऑप्शन है वायु होती है, दूसरा ऑप्शन है पेरीलिफ होती है, या फिर अंडोलिफ होती है, या फिर ओटोनकोनिया होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मांसपेशियों में के संकुचन में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हृदय की धड़कन में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों तंत्रिका आवेश में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका आवेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों लोहा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फास्फोरस, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जिंक, चौथा ऑप्शन है दोस्तों कैल्शियम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। आपको पता है दोस्तों यहाँ साग, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। साग यानी कि हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पोलियो का कारण है। दोस्तों पोलियो किसके कारण होता है ये पूछा है इसमें। तो हमको ऑप्शन दे रखा है पहला बैक्टीरियम यानी कीटाणु से, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों फंगस यानी कवक से, सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वायरस यानी विषाणु से, और डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कीट से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस यानी विषाणु से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का क्या कार्य है? दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमको। पहला बोल रहा है मूत्र बनाने का नियमन, बी ऑप्शन है दोस्तों पाचन क्रिया का नियमन, और सी ऑप्शन है दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना, या दोस्तों की कर लेना दिल की धड़कन प्रारंभ करना, और डी ऑप्शन है दोस्तों श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? बोल रहा परिणाम हो सकता है। बोल रहा ये ऑप्शन बोल रहा है अरक्ता, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है दोस्तों रिकेट्स, डी ऑप्शन है दोस्तों स्केवरी। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यह आएगा स्केवरी स्केवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरक्ता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है श्रमिकों, बी ऑप्शन है राज परिवारों, सी ऑप्शन है दोस्तों खनिकों, डी ऑप्शन है दोस्तों खिलाड़ियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज परिवारों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट यानी कि वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है हमको 10,000 बार, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 1,00,000 बार, सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 1,50,000 बार, और डी ऑप्शन दे रखा है 2,00,000 बार। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 बार।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 80 से 120 मिलीमीटर पारा। बी ऑप्शन है 90 से 140 मिलीमीटर पारा। सी ऑप्शन दे रखा है 120 से 160 मिलीमीटर पारा। डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 85 से 120 मिलीमीटर पारा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 से 120 मिलीमीटर पारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ईख गन्ने के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इनमें बीज पैदा नहीं होते। बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आनुवंशिकता गुण बनाए रखना संभव होता है। सी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें बीज पैदा नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? पहला ऑप्शन पेनिसिलिन। बी ऑप्शन पैरासीटामोल। सी ऑप्शन प्रोफेन। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरासीटामोल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रोटीन होता है। बी कार्बोहाइड्रेट होता है। सी विटामिन होता है। डी वसा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों एक्टिन। बी ऑप्शन है मायोसिन। सी ऑप्शन है कैराटीन। डी ऑप्शन है दोस्तों ग्लोबिन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैराटीन। दोस्तों एक होती है कैरोटीन, वो गाजर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह किस में पूछा? नाखून, उंगली के नाखूनों में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैराटीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ब्रोमाइड। बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आयोडाइड। सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों फ्लोराइड। डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आएगा, और अगर आपको समझ आता है तो मेरी वीडियो को अधिकांश लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।